वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 4 है इंडस्ट्रीज। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है, क्या समझते हो आप इंडस्ट्री से? तो चिल्ड्रन इंडस्ट्री को समझेंगे हम इमेजेस से। चिल्ड्रन इंडस्ट्री वो चीज होती है जो एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी करे जिसमें किसी चीज का प्रोडक्शन हो। जैसे मिल्क इंडस्ट्री की बात ले लो, तो मिल्क इंडस्ट्री में किसका प्रोडक्शन होगा? मिल्क, दूध का प्रोडक्शन होगा। या जो इंडस्ट्री होगी उसमें क्या हो? एक्सट्रैक्शन हो। किसका एक्सट्रैक्शन हो? मिनरल्स का, जैसा आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। या उसमें क्या हो भाई, वो कोई सर्विस प्रोवाइड करे। जैसे आपके घर में जियो फाइबर लगा है या एयरटेल फाइबर लगा है, कुछ भी लगा है, इंटरनेट चल रहा है आपके घर में, तो ये सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, तो ये है इंडस्ट्री। तो अब इंडस्ट्री की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद, या तो प्रोडक्शन करे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो हमने यहां पे देखा काउस के एग्जांपल में। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, या क्या करे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स हो, या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हो। यानी कि ये 3 पॉइंट लिख देना बस। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स की प्रोडक्शन हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स हो, या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हो, कोई सर्विस प्रोवाइडर हो। इस चीज को हम कहा जाता है इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। भाई कोई भी इंडस्ट्री कहीं पे सेटअप होगी, ठीक है, उसको कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे? अब जैसे मान के चलो शुगर मिल, शुगर मिल क्या होती है? जहां चीनी बनती है। तो यार वो वहीं पे तो बनेगी जहां पे गन्ना आसानी से मिल जाए, समझ रहे हो? तो अब यहां देखो कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, उसके लिए जमीन जहां पे वो फैक्ट्री डलेगी, ठीक है, पानी वहां पे आसानी से मिलना चाहिए, लेबर जो उसमें काम करेगी वो इजीली मिल जाए, एक्सेस टू पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर मिलनी चाहिए, और जो भी हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार होगा उसके ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो बस ये वाले 5-6 पॉइंट्स लिख देना और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विच इंडस्ट्री इज ऑफन रेफर टू एज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री एंड व्हाई। कौन सी इंडस्ट्री को बैकबोन कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री की? चिल्ड्रन अगर आप आज की डेट में देखो तो आपके घर में जितने भी बर्तन हैं सारे स्टील के हैं ज्यादातर। आपके घर में जितने भी ये षटकोणे, ये सब पुर्जे फुर्जे लगे, ये सब आपके घर में ऐसी कोई ना कोई मशीन जरूर होगी जो कि स्टील से बनी है, या फिर आप ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे होंगे जो स्टील की मशीन से बनी है। घड़ी से लेके हवाई जहाज तक कहीं ना कहीं स्टील यूज हो रहा है। अब तुम कहोगे सर आयरन भी तो है, लोहा भी है। मैं मानता हूं लोहा भी है, लेकिन लोहे में जंग लग जाती है, लोहा खराब हो सकता है। लेकिन स्टील का ग्लास आपने एक बार ले लिया तो भैया 10 साल 20 साल कुछ नहीं होगा उसका। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे हम? स्टील, बस एक वर्ड लिख दिया स्टील और पूरा का पूरा क्वेश्चन से, स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड द बैकबोन, इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज ईदर मेड ऑफ स्टील। जो भी हम यूज कर रहे हैं या तो वो स्टील का बना हुआ है, देख रहे हो, और हैज बीन मेड बाय स्टील मशीनरी, या फिर जो कुछ ऐसी चीज है जो स्टील से तो नहीं बनी लेकिन वो बनी किससे है, उसकी जो प्रोडक्शन हुई है वो किसी मशीन में बनी और वो मशीन खुद स्टील से बनी थी। गॉट इट? नेक्स्ट, वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपेंडेड इन मुंबई। मुंबई में जो टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा, कपड़े की जो इंडस्ट्री है वो इतनी एक्सपेंड क्यों कर गई? क्योंकि भाई वहां पे जो क्लाइमेट है ना वो वार्म एंड मॉइस्ट है, जो इसके लिए सुटेबल है। दूसरा, अ पोर्ट सिचुएटेड नियर बाय टू इंपोर्ट मशीनरी। पोर्ट मतलब ये पानी, जहां पानी के जहाज वगैरह आएंगे। आपको जापान से, इंग्लैंड से, अमेरिका से कुछ मंगाना है, शिप से कोई नई मशीन मंगानी है, तो पोर्ट है भैया, जहाज के थ्रू इजिली वहां पे आ सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है, और स्किल्ड लेबर की तो भरमार है। तो ये 4 पॉइंट लिख देना, फुल मार्क्स ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन इंफॉर्मेशन द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन बैंगलोर एंड कैलिफोर्निया। अगर आप देखो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है या तो कैलिफोर्निया में बहुत फेमस है और इंडिया में बैंगलोर बहुत फेमस है। तो ये कह रहा है दोनों में सिमिलैरिटी बतानी है।
तो भैया दोनों की ही जगह क्लीन एनवायरनमेंट है, एकदम साफ सुथरा, और दोनों का जो क्लाइमेट है ना वो माइल्ड क्लाइमेट है, ना तो ज्यादा सर्दी रहती ना ज्यादा गर्मी रहती। तो 2 पॉइंट तो ये लिख दो। पहला पॉइंट क्या लिख दोगे? पहला पॉइंट लिख दोगे बोथ हैव क्लीन एनवायरनमेंट, और दूसरा पॉइंट लिख दोगे द माइल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। माइल्ड का मतलब ना तो ज्यादा गर्मी और ना ही ज्यादा सर्दी। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? तीसरा पॉइंट ये लिख दोगे चाहे कैलिफोर्निया की बात करें या बैंगलोर की बात करें, दोनों में बढ़िया कनेक्टिंग रोड्स है और दोनों ही जगह पे आपको अच्छा एयरपोर्ट मिल जाएगा। तो तीसरा पॉइंट आपको ये मिल गया, लिख दो भाई, क्लोज टू मेजर रोड्स एंड एयरपोर्ट्स। ठीक, इसके बाद कैलिफोर्निया की बात करें और बैंगलोर की बात करें, दोनों का जो मार्केट प्लेस है, जो मार्केट एरिया है, वो बिल्कुल नजदीक है, बहुत बढ़िया भी है। तो भाई गुड एक्सेस टू मार्केट। अच्छा, अब अगर बात करें बैंगलोर की और कैलिफोर्निया की, दोनों जगह आपको पढ़े लिखे बहुत ज्यादा स्किल्ड लोग मिल जाएंगे, आईटी से, है ना, हब है पूरा एक आईटी का, हर तरह के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये वो, मतलब सब चीज आपको मिलेगी। तो स्किल्ड वर्कफोर्स आपको आसानी से मिल जाएगी। तो फोर्थ पॉइंट आपने लिख दिया स्किल्ड फोर्स। दूसरा, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, मतलब वहां पे रहना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता, आप आसानी से कम बजट में भी इजिली आप सरवाइव कर सकते हो। नेक्स्ट है एमसीक्यू बेस्ड, सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन, सिलिकॉन वैली कहां है? कैलिफोर्निया में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नोन एज द सनराइज इंडस्ट्री, किसको कहते हैं? सनराइज इंडस्ट्री बोला जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर, क्या है? नेचुरल फाइबर है जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, इस क्वेश्चन को करने से पहले अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू गाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। ये कह रहा है एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में डिफरेंस बताना है। तो भैया एक टेबल बना लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे एग्रो बेस्ड और एक तरफ लिख लेंगे मिनरल बेस्ड। ठीक है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होता है? प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स आर यूज्ड। तो प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज होते हैं रॉ मटेरियल की फॉर्म में। ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होता है? मिनरल ओर्स का यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल। तो इसके रॉ मटेरियल के एग्जांपल क्या है? एनिमल स्किन है, क्रॉप्स है। इसके एग्जांपल है रॉ मटेरियल के आयरन ओर है, लाइमस्टोन है। अब इस इंडस्ट्री का एग्जांपल दे दो, जैसे लेदर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री का एग्जांपल लिख दो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। बस इस तरह से लिखाना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री और जॉइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो पूरी तरह से गवर्नमेंट का हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन का ना हो, ओन्ड एंड रन बाय गवर्नमेंट। जॉइंट का मतलब गवर्नमेंट का भी कुछ हिस्सा है और कुछ बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका भी। ओन्ड एंड रन बाय स्टेट, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट एज वेल एज इंडिविजुअल्स। इसका एग्जांपल दे दो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका एग्जांपल दे दो मारुति उद्योग लिमिटेड। नेक्स्ट, अब ये वाला जो क्वेश्चन है चिल्ड्रन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहां पे आपकी बुक में कुछ स्पेस प्रोवाइडेड है, एग्जांपल देने हैं। जैसे, तो सबसे पहले पूछ रहा है रॉ मटेरियल्स के एग्जांपल दो। तो रॉ मटेरियल्स में आप क्या लिख सकते हो? ओर्स, आयरन ओर, ठीक है, और प्लांट्स। एंड प्रोडक्ट्स के एग्जांपल पूछ रहा है। एंड प्रोडक्ट में क्या हो सकती है? जो आपने शर्ट पहनी हुई है, ये एक एंड प्रोडक्ट है, मतलब किसी चीज से बनी है। और कार का एग्जांपल दे सकते हो आप, यहाँ पे आप कार। टर्शरी एक्टिविटी का पूछ रहा है, जैसे आजकल ट्रेडिंग चलती है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग कर दो, और एक तरफ कर दो आप बैंकिंग कर दो। यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? बैंकिंग लिख दोगे। नेक्स्ट देखो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर वाली, इसमें क्या लिख दोगे आप? फूड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और लेदर इंडस्ट्री। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या करेगी? जैसे बास्केट वीविंग और पॉटरी। फिर है कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव में आ गई आपका अमूल और सुधा डेयरी। इस तरह से आप ये लिख दोगे। गाइज, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर, क्या है? नायलॉन है, जूट है या एक्रिलिक है? सो आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी या सी भी लिख देना,
मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा एक छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।